श्री सीताराम। श्री राम जी के चरण चिन्ह। अंकुश अंबर कुलिस कमल, जब ध्वजा धेनुपद, शंख चक्र स्वस्तिक जम्बूफल, कलश सुधा हृद, अर्धचंद्र षटकोण मीन, बिंदु उरध रेखा, अष्टकोण त्रैकोण इंद्रधनु, पुरुष विशेषा, सीता पति पद नित बसत, एते मंगलदायका, चरण चिन्ह रघुबीर के संतन सदा सहायका। भक्तों, सीतापति श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में 22 चिन्ह विराजते हैं और वे कुछ इस प्रकार हैं। अंकुश, अंबर, वज्र, कमल, जव, ध्वजा, गोपद, शंख, चक्र, स्वास्तिक, जम्बूफल, कलश, अमृत कुंड, अर्धचंद्र, षटकोण, मीन, बिंदु, ऊर्ध्वरेखा, अष्टकोण, त्रिकोण, इंद्रधनुष और पुरुष विशेष, ये 22 चिन्ह भगवान के श्री चरणों में विराजते हैं। राघवेंद्र सरकार के चरण चिन्ह भक्तों को मंगलदायक तथा सदा सहायक हैं और हर चिन्ह की एक अपनी विशेषता है। जैसे कि एक एक करके हम कहेंगे कि संतों की सहायता के लिए राजाधिराज भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने चरण कमलों में सुख देने वाले इन चिन्हों को धारण किया। मन रूपी उन्मत्त हाथी किसी भी प्रकार वश में नहीं आता, इसलिए भगवान ने अंकुश को धारण किया। तो जो प्रथम चिन्ह है वह अंकुश है और उसको इसलिए धारण किया कि मन वश में आ सके, जिसका ध्यान करके मन वश में आ जाए। मनोजय के लिए ही, मन को विजय करने के लिए ही अंकुश का ध्यान करना चाहिए। जड़ता रूपी जाड़ा भक्तों को दुख देता है, इसलिए अंबर या वस्त्र चिन्ह भगवान ने धारण किया और प्रभु ने उनका शोक दूर किया। भक्तजन ध्यान करके सब प्रकार का सुख प्राप्त करें, इसलिए वस्त्र चिन्ह या अंबर को धारण किया गया है। इसी प्रकार पाप रूपी पहाड़ों को फोड़ने के लिए वज्र चिन्ह और भक्ति रूपी नवनिधि जोड़ने के लिए कमल चिन्ह को धारण किया है। इनका ध्यान करना चाहिए। जव चिन्ह के धारण करने का जो कारण है वो है सर्व विद्या और सिद्धियों की प्राप्ति। इसमें सुमति, सुगति और सुख संपत्ति का निवास है। ध्यान करने वालों को इनकी प्राप्ति होती है। कलयुग की कुटिल गति देखकर भक्त लोग क्षण भर में ही भयभीत हो जाते हैं और विशेष करके उनको निर्भयता का विश्वास दिलाने के लिए भगवान ने अपने चरणों में ध्वजा का चिन्ह धारण किया है। चतुर भक्तजन यदि हृदय के नेत्र गोपद चिन्ह में लगाएं तो अपार भवसागर गाय के खुर के समान छोटा, सहज पार करने योग्य हो जाता है और संसारी कष्ट मिट जाते हैं। माया का कपट, माया की कुचाल और माया के संपूर्ण बल को जीतने के लिए प्रभु ने शंख चिन्ह धारण किया है। इसका ध्यान करके भक्तों ने सहज ही माया को जीत लिया। भगवान ने काम रूपी निशाचर को मारने के लिए अपने चरण चिन्हों में
चक्र चिन्ह धारण किया है। ध्यान करने वाले के मंगल और कल्याण के लिए स्वास्तिक रेखा को धारण किया है, ऐसा मानिए। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों फलों का फल जंबू फल है। यह मंगल करने वाला चिन्ह है और अनेक प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसका नित्य ध्यान कीजिए। अमृत कलश और अमृत का कुंड, ये चिन्ह इसलिए धारण किए कि ध्याता के हृदय में भक्ति रस भरे। ध्यान नेत्र के कटोरे से पीकर सदा अमर रहें। भक्तजन ऐसा मन में ध्यान करे। अर्धचंद्र के धारण करने का कारण यह है कि वह ध्यान करने वाले के तीनों तापों को नष्ट कर देता है और भक्ति को बढ़ाता है। काम आदि विषय रूपी सांप शरीर रूपी बांबी में ही बसते हैं, वे भक्तों को ना डसें, इसलिए यह उपाय किया है कि अष्टकोण, षटकोण और त्रिकोण यंत्र, इन चिन्हों को धारण किया है। ऐसा जानकर जिसने हृदय में इनका ध्यान किया वे विषय रूपी सर्प से बचे और जीवित रहे, अर्थात उनका निरंतर भगवान में प्रेम बना रहा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने चरण कमल में मीन और बिंदु चिन्हों को वशीकरण यंत्र बनाकर धारण किया। इसी से बहुत से भक्तों के मन हरे जाते हैं। संसार रूपी सागर अपार है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता, इसलिए भगवान ने ऊर्ध्व रेखा धारण करके एक पुल बांध दिया है। ध्यान करने वाले सहज में ही संसार सागर पार कर जाते हैं। श्री राघवेंद्र सरकार ने अपने श्री चरणों में इंद्रधनुष का चिन्ह धारण किया और जिसका ध्यान करके भक्तों का दुख दूर हो। रावण आदि अहंकारियों के अहंकार का भी भगवान ने धनुष से ही नाश किया था, सो तो प्रसिद्ध है। पुरुष विशेष चिन्ह अपने पद कमलों में बसाया, उसका कारण सुनिए कि और श्याम सुंदर को प्राप्त करने की अभिलाषा कीजिए। उनका कथन है कि हमारा भक्त यदि सरल मन वाला, सत्य सरल वचन वाला और शुद्ध सरल कर्म वाला है तो इसी पुरुष चिन्ह के समान मैं चरण शरण में रखूँगा। जो जन बुद्धिमान हों, रूप संपत्ति के रसिक हों, वे पूर्व वर्णित इन श्री चरणों का हृदय में ध्यान करके मुख से भगवान के नामों का उच्चारण करते रहे। भक्तों, ये 22 चरण चिन्ह मैंने अपनी टूटी फूटी भाषा में आपसे निवेदन किए और मेरी जो समझ में आया है वो ये है कि इन्हीं भगवान के चरण चिन्हों की सेवा लक्ष्मी जी करती हैं, इन्हीं चिन्हों की सेवा शेष जी करते हैं, लक्ष्मण जी करते हैं, हनुमान जी करते हैं। इन्हीं चरण चिन्हों, इन्हीं चरण, 2 चरणों में से एक चरण ब्रह्मलोक तक जब गया वामन अवतार में, तो ब्रह्मा जी ने उनको धोया और उसका जल कमंडल में भर लिया। इन्हीं चरणों से गंगा जी प्रकट हुई। गंगा जी को भगवान शंकर ने अपने जटा में धारण किया। और सुंदरकांड में भी आता है कि जब विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेक मनोरथों को लेकर श्री रघुनाथ जी के पास चले हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। और उन्होंने क्या देखा, वे सोचते जाते थे कि क्या मनोरथ था उनका, वे क्या सोचते जाते थे कि मैं जाकर के भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूँगा। देखी हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जो सेवकों को सुख देने वाले हैं और जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गई। जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। और दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं।
जेपद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाय। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने के लिए दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिवजी के हृदय में, हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। हर उर सर सरोज पद जेई, अहोभाग्य मैं देखी हूँ तेई। जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाई। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, ते पद आज बिलो की हूँ, इन नयननि अब जाई। आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन्हीं नेत्रों से देखूंगा। भक्तों, ये भगवान के चरणों की, चरण चिन्हों की थोड़ी सी महिमा मैंने कही। अगली कथा में हम भगवान के 12 प्रधान भक्तों की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।